वर्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन कर रहे थे अपन। वर्त की परिधि और क्षेत्रफल 15.1 में देखा। 15.2 के लिए हमने त्रिज्यीय खंड को पहले पढ़ा। त्रिज्यीय खंड क्या होता है, सेक्टर कहा था जिसे हमने त्रिज्यीय खंड क्या होता है उसके बारे में हमने कंप्लीट जानकारी दी। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, इनके फॉर्मूले की हमने चर्चा की थी। उसके बाद अपने एक चीज और है, इसके अलावा हमने क्या क्या ज्ञात कर ली थी। चाप की लंबाई हमने देखी थी, क्या फॉर्मूला था, पाई आर थीटा बाई 180 या 2 पाई आर थीटा बटा 360, बात एक ही। चाप की लंबाई का हमने देख लिया था। त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला, ये चाप की लंबाई का एल से, त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला ए से क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब इन दोनों में रिलेशन करना हो, हमें इन दोनों में रिलेशन करना हो, कल क्या हम लास्ट वीडियो से आ गई है, उसके बाद अपने लास्ट वर्तखंड टॉपिक बचेगा। इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है। 15.3 के लिए अपन एक वीडियो बना देंगे ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप अच्छे से समझ सको। बाकी अब लास्ट, आज अपन लास्ट की ओर है, ये 15 प्रश्नावली के लास्ट है वर्तखंड टॉपिक ये। इसके अलावा थोड़ा सा पहले का थोड़ा सा समझाना हमने ये दोनों ज्ञात तो कर लिए, लेकिन इन दोनों में हमें रिलेशन देखना था। रिलेशन कैसे, देखो ए बराबर एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा, अलग अलग करते हैं इसको। देखो ये मैंने लिखा सबसे पहले पाई आर थीटा बटा 180, इधर वाला मैंने एल का मान पूरा लिखा। अब इसमें देखना है क्या कम पड़ रहा है, देखो पाई है, पाई इसमें मैंने लिख दिया आर का स्क्वायर, ए कम पड़ रहा है क्या आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, गुणा करेंगे जब ये थीटा का, थीटा अपने पास है 360, यहाँ कितना 180, तो कितना कम पड़ रहा है, 2 कम पड़ रहा है। इसका इससे साथ गुणा करेंगे तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का। तो मैं कह सकता हूँ ए बराबर 1/2, ये रहा बटा 2 पड़ा है, बाहर आ गया, इंटू ये पूरा फॉर्मूला किसका था, एल का था, इंटू आर, ये बन गया नया फॉर्मूला 1/2 एल इंटू आर। यदि प्रश्न में आपको चाप की लंबाई और त्रिज्या दे और आपसे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूछ ले, आपसे क्या पूछ ले, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो आप कैसे निकालोगे, बिल्कुल सिंपल है, 1/2, चाप की लंबाई दी है तो और सिंपल है। देखो पहला क्वेश्चन, चाप की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, बिल्कुल सिंपल। देखो 2 × 12 6 42, ये 42, क्षेत्रफल है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, इसको बात क्लियर हो गई होगी। दोनों में क्या है रिलेशन, अगर आपको चाप की लंबाई और आपको दे दे त्रिज्या तो आप त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हो। बस अपना चर्चा करेंगे वर्तखंड के बारे में। वर्तखंड क्या होता है, देखो आपको पता है वर्त की जीवा वर्त को 2 बराबर भागों में, या 2 बराबर नहीं, वर्त को 2 भागों में बांटती है। बराबर नहीं कह सकते, बराबर हो भी सकते हैं वैसे, अगर वो जीवा व्यास हो तो, क्योंकि वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, व्यास, वो वर्त को 2 बराबर भागों में बांटती है। लेकिन वर्त की जीवाएं तो हमें पता है अनंत होती। अनंत कैसे, ये जैसे मैंने वर्त बनाया, इसमें से आप कितनी भी जीवाएं खींच सकते हो, तो इसमें अनंत जीवाएं खींच सकते। अब इसमें अपन देखना क्या, वर्तखंड क्या होता है। सबसे पहले देखो वर्त की जीवा वर्त को 2 भागों में बांटती है। ये मैंने मान लिया वर्त की जीवा वर्त को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में। कौन सा, एक ये रहा, इसे हम क्या नाम देंगे, लघु वृत्त खंड, क्या नाम देंगे इसे, लघु वृत्त खंड। ये छोटा वाला हिस्सा ये दिख रहा है आपको, ये वाला, और ये बड़ा जो पोर्शन पीछे बचा है इसको क्या देंगे फिर, दीर्घ वृत्त खंड। तो मामला क्लियर है। लघु वर्तखंड, दीर्घ वर्तखंड क्या होता है, एक जीवा वर्त को 2 भागों में बांटती है, एक को अपन लघु वर्तखंड और दूसरे को अपन क्या कहेंगे, बड़े वाले को दीर्घ वर्तखंड। ठीक है, अब अपन चलते हैं वर्तखंड का कैसे अपन फॉर्मूला डेरिवेशन या फॉर्मूला कैसे अपन निकाल सकते हैं। वैसे मैं चाहता सीधे क्वेश्चन नहीं करवाता, लेकिन आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। भाई वर्तखंड का फॉर्मूला कैसा है, जैसे हमने त्रिज्यीय खंड का देखा कि हमें कितना लेना है, थीटा बटा 360, 360 में से कितना लेना था, थीटा लेना था। वैसे वैसे इसका फॉर्मूला हम डेरिवेट करेंगे। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़े समझने लायक है, इसमें कुछ नई चीजें भी आएंगी वो आपको सीखनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमने वर्त बनाया, वर्त बना दिया, इसमें हमने बना दिया एक जीवा, नाम दे दे इसका ए बी, और ये हो गया आपके लघु वर्तखंड और ये हो गया दीर्घ वर्तखंड। लघु इसको नाम दे देते ए बी सी। अब ध्यान रखना इसको पढ़ना कैसे, वर्तखंड में जो चाप कैसे पढ़े जाते, देखो वर्तखंड या और किसी में भी अगर आप चाप पढ़ोगे तो चाप हमेशा इस प्रकार पढ़े जाते, ए सी बी, ये आपके बड़ा वाला कौन सा हो जाएगा, बी डी ए, नाम और भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने सबसे पहले इससे इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल, इसका तो हमने पढ़ा ही नहीं। चलो इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, त्रिज्या कितनी है भाई, आर है। तो सबसे पहले अपना नाम ए ओ बी
बी। इसमें ध्यान से देखना, सबसे पहले अपन ओ, यहाँ जो एंगल बन रहा है कुछ कौन बन रहा है हमें नहीं पता कितना है, कितना मान लिया हमने थीटा। अब स्पेशल आप ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ थीटा माना हमने, फिर हमने क्या किया, इस ओ से एक लंब ओ ई हमने क्या बनाया, ओ ई लंब बनाया किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। अब ध्यान से देखना इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ए ई ओ हुआ त्रिभुज बी ओ ई, बी ई ओ भी देख सकते हो ना। तो दोनों त्रिभुज हो गए, दोनों त्रिभुजों में हमें दोनों को क्या करना है, सर्वांगसम करना है। देखो नई चीज है, धीरे धीरे समझ में आएगी, पूरा वीडियो देखोगे और फिर एक दो बार और कोशिश करोगे तो बिल्कुल आ जाएगी। देखो दोनों में तीन चीजें, सबसे पहले देखो ए ओ बराबर बी ओ, सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्यों है बराबर, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद और देखो ओ ई बराबर ओ ई, ये बराबर क्यों है भाई, ये उभयनिष्ठ है। सबसे पहले ये तो ढूंढते थे आप, उभयनिष्ठ वाला, उभयनिष्ठ हो गया। उसके बाद यहाँ देखो हमने क्या बनाया था, इसको लंब बनाया था, तो कोण ओ ई ए बराबर ओ ई बी, ये बराबर है। ये बराबर क्यों हो गया भाई, 90 डिग्री है। प्रत्येक कितना डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है। तो ये तीन चीजें मिल गई, इसका मतलब त्रिभुज ए ई ओ सर्वांग सम है त्रिभुज बी ई ओ के। दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो हमने माना था यहाँ पे कोण ओ बराबर कितना माना था, पूरा थीटा माना था। तो दोनों त्रिभुजों में बताओ फिर कितना कितना होगा, सर्वांग सम है। इसका मतलब क्या होगा, जितनी ये है उतनी ये है, जितनी ये है उतनी ये है, जितना ये कोण है उतना ये है, जितना ये है उतना ही ये है, और जितना ये है उतना ही ये पूरा थीटा है। तो अपन कह सकते हैं कोण ए ओ ई बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2, और कोण बी ओ ई ये भी कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2। दोनों कोण भी है अपने पास में, थीटा बाय 2, थीटा बाय 2। अब कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले ध्यान से देखना, ये इस क्षेत्र को अपन क्या कहते थे, पूरा क्षेत्र आपको अच्छे से बताता हूँ। ये देखो ये वाला जो क्षेत्र था इसे हम क्या कहते थे, इसे हम क्या कहते थे, दो त्रिज्याओं एक चाप द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाता था, त्रिज्यखंड कहलाता था। तो मैं कह सकता हूँ ए ओ बी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कैसे आएगा क्षेत्रफल, सिंपल सा था, याद करो। मैं कह सकता हूँ त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस, और इसमें ऐड क्या हो जाएगा, लघु वर्तखंड ए सी बी का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड, लघु है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसका मान आएगा, ए ओ बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या था त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, याद करो। चलो यहां से अपन देख लेते हैं ना, हमें निकालना किसका, इसका निकालना है, इसका निकालना है। तो ये चीज प्लस की उधर किस में जाएगी, माइनस में। चलो इसको पहले लिख लेते हैं अपन, लघु वर्तखंड ए सी बी का क्षेत्रफल। इसको वैसे हाँ इसके ऊपर आप चाप भी बना सकते हो ना, ए सी बी। तो अब सबसे पहले ध्यान से देखना इसको कैसे, ये प्लस वाला उधर चला जाएगा, इधर ये पहले से क्या पड़ा है, ए ओ बी त्रिज्यखंड पहले से पड़ा है का क्षेत्रफल, माइनस में क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सा त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। वापिस समझो मैं क्या बता रहा हूं कि त्रिभुज ए ओ बी का, ये ए ओ बी क्या था, त्रिज्यखंड है पूरा, ये वाला हमने पहले देख लिया, ये पूरा क्या है त्रिज्यखंड। इसका त्रिज्यखंड में ये वृत्त और ये वर्तखंड दोनों शामिल है, ये त्रिभुज और ये वर्तखंड लघु वर्तखंड दोनों शामिल है। तो मैंने दोनों को ऐड किया, हमें निकालना किसका, इसका। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ए ओ बी का क्षेत्रफल, भेज दिया मैंने उधर, बिल्कुल सिंपल सा। अब देखो आगे फॉर्मूला लगा दो बस, यहाँ से हमें ये पढ़ा इधर से इधर फॉर्मूला निकाल दो। ए ओ बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था, याद करो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होता था, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही होता था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखो आधार भी है ऊंचाई भी है, फॉर्मूला क्या बनेगा, आगे ये लिखते जाते हैं अपन, वापस लिखते हैं। देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आधार कितना है, ए बी इंटू ऊंचाई कितनी है भाई, ओ ई, कितनी है ओ ई। कुछ भी नहीं करना, आगे सोल्व करना है बस। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2। अब ध्यान से देखना है, ए बी को हमने इसको दो समकोण त्रिभुजों में बांटा, तो ए बी
बताओ ये वाली भुजा इसके बराबर है या नहीं? बिल्कुल बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या थे? सर्वांग सम थे। कैसे थे? सर्वांग सम थे। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों बराबर। अब मैं कह सकता हूं पूरी की ये कितनी है? आधी। पूरी की ये कितनी है? आधी। तो मैं लिख सकता हूं 1/2। इस ए बी की जगह में क्या लिख सकता हूं? 2AE। क्यों लिख सकता हूं भाई? वैसे आप इधर वाली भी लिख सकते हो, मैं एक भुजा ले रहा हूं, कोई भी ले सकते हो, ताकि दोनों त्रिभुज अपने काम आ सके। तो मैंने ए लिखा। तो ए का डबल कौन है? ए बी। ए का डबल कौन है? ए बी। यहां तक क्लियर हो गया होगा अब तो। और ओ ई है जैसे कि जैसे। आगे चलते हैं ये 2 से 2 क्या हो गया भाई? कैंसिल हो गया। कि क्या चल रहा है अभी? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस AE इंटू OE। बस इन दोनों के मान निकालने हैं और कुछ भी नहीं करना हमें। फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास में। AE और OE का मान कैसे निकालते देखिए। सबसे पहले AE को ध्यान से देखिए। AE कहाँ है? AE इस त्रिभुज में है। और इस त्रिभुज में क्या है? इस त्रिभुज में ये देखो, जहां थीटा टिका होता है, जहां थीटा ये देखो टिका हुआ है, वो उसका क्या होता है? आधार। ये क्या होता है? इसका कर्ण। और ये क्या है? लंब है। तो ए तो लंब है बट्टे में, ये हमें ज्ञात करना है इसका मान। ज्ञात कौन सी भुजा है? ज्ञात है AO या OA। ज्ञात कैसे? इसका मान अपने पास में है, कितना है? R है। बराबर क्या होता है? याद करो, साइन थीटा होता है रे। साइन थीटा कैसे? याद करो, लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण। ये रहा लंब और ये रहा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या हो गया? साइन थीटा। कुछ भी नहीं करना। AE बराबर OA का मान कितना है? OA का मान तो R है। बराबर क्या है? साइन थीटा। तो AE का मान कितना हो जाएगा भाई? R। ध्यान से देखना, थीटा, यहाँ थीटा कितना है? थीटा बाय 2। तो आपको भी यहाँ पे थीटा कितना लिखना है? थीटा बाय 2। भाई थीटा बट्टा 2 है ना, तो आपको भी थीटा बाय 2 यहाँ लिखना। तो R साइन थीटा बाय 2। ये मान किसका आ गया अपने पास में? AE का। अब OE को ध्यान से देखो। OE कहाँ है? ये रही, इस त्रिभुज में देख लो ध्यान से। इसमें भी आप देख सकते हो। OE इस त्रिभुज में अगर देखें तो इस त्रिभुज में ये क्या है? आधार है। देखो OE इसमें भी देख सकते हो आप। OE क्या है? आधार है। और आधार है ज्ञात भुजा कौन सी है? इधर इसमें ले रहा तो इसमें ले लो OA। इसमें क्या हो जाएगी आपके? OA बराबर क्या आएगा? देखो आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होता है? कोस थीटा। अपन 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, यहाँ तक तो कोई नई चीज नहीं। तो बराबर क्या हो जाएगा? कोस थीटा। तो OE का मान कितना हो जाएगा? OA का मान तो कितना है? OA का मान R। तो अपन कह सकते हैं R कोस थीटा। OE का मान कितना आ गया? R कोस थीटा। और इसका मान आ गया R साइन थीटा बाय 2। इसका भी मान कितना होगा? थीटा बाय 2, क्योंकि एंगल कितना है? थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2। आधा आधा कैसे हुआ? दोनों सर्वांग सम है, बराबर है। तो पूरा थीटा था तो दोनों के पास आधा आधा आ गया। बस मान रखना है अपने। पाई R स्क्वायर थीटा। आप यहाँ आगे वाले स्टेप्स में ही आपको सॉल्व करना है। मेरे पास जगह है थोड़ी कम थी, मैंने वहां एडजस्ट कर दिया। पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस में A का मान कितना है? देखो A का मान आपके R साइन थीटा बाय 2 और R कोस थीटा बाय 2। दोनों के मान लिख लिए, सिंपल से, कुछ भी नहीं। दोनों में क्या देखो कॉमन है? R कॉमन दिख रहा है। दोनों में क्या दिख रहा है? R कॉमन दिख रहा है। साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा इसको आगे सॉल्व करना है। ये तो साथ साथ चल रहा है, इसमें ज्यादा कुछ इसका महत्व नहीं। मतलब आप, मैं तो बोले आपको कुछ करना नहीं है, ये तो साथ साथ चलता रहेगा। आपको यहाँ सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ R आया अपने पास में। अभी क्या करना है? अगर यहाँ तक छोड़े तो फिर आपको दो मान चाहिए होंगे सॉल्व करने के लिए। कोस का भी चाहिए होगा, साइन का भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन? इसका 2 से तो ऊपर गुणा, 2 से गुणा और 2 का क्या देंगे? भाग देंगे। 2 से तो गुणा और 2 का भाग। इससे होगा क्या? यहाँ पे अपने पास एक नया फॉर्मूला छोटा सा। ये क्या होता है? देखो यहाँ ऊपर लिख देते हैं अपन 2, ये लिख देते हैं ना, 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। क्या होता है? ये होता है आपके किसका फॉर्मूला? साइन थीटा का। बस अब हो गया आपके सॉल्व। फाइनली आपके क्या मिला? यहाँ लिख देते अपन पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस
माइनस आपके आर का गुणा आर से किया था, यहाँ पे क्या हो गया था आर का स्क्वायर, आर डबल है ना, आर का गुणा किससे किया हमने आर से गुणा किया, आर से आर क्या मिला आपको आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ये आपके किसका फॉर्मूला आया लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला आ गया। अब करना क्या आपको, जैसे पहले पढ़ा हुआ तो बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा, जैसे मतलब ये भी जिनके 10th के पेपर अभी होने हैं उनको आ जाएगा, और जो 9th वाले 10th में उनको क्या करना है, इस वीडियो को 2 3 4 जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक देखना है, यानी कि चीज को कोशिश करिए अच्छे से और धीरे धीरे ही समझे। फिर भी आप इसको बार बार देख सकते हो या क्रॉप कॉपी नोट आउट करके आप वापस समझ सकते हो। देखो चीजों को तो समझना तो पड़ेगा, और फॉर्मूला ये आया। अब ये ऐसे नहीं घबराना है, यहाँ तो साइन आ गया, फिर मान कैसे ज्ञात करेंगे, वो ज्ञात करेंगे, अपने पास क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, एक क्वेश्चन इसका अपन सोल्व आउट करेंगे। एक क्वेश्चन अभी करते हैं, मामला क्लियर हो जाएगा आपके। देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितनी भाई 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर क्या बनाती है समकोण बनाती है। इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सिंपल सा फॉर्मूला अगर याद है क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। देखो थीटा का क्या मामला है, थीटा का ये मामला है साइन के मान होते हैं, साइन 30 45 जो भी आपको थीटा कुछ न कुछ देंगे कोण के, उनके बीच में इतना कोण है, उनके मान आपको वैसे तो आगे की क्लासों में बड़े वाले मान, और ये आपके जो भी 90 तक मान आएंगे वो सारे के सारे अपन त्रिकोणमिति में भी पढ़ेंगे। तो आपको केवल अभी 4-5 मान याद रखने बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। मान कैसे आए कहाँ से अभी दिमाग में नहीं लाना, जब हम ट्रिग्नोमेट्री बताएंगे आपको उसका सॉल्यूशन कराएंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। देखो ये 0 30 45 60 90 120, ये आपको 5 कितने हो गए 3 और 3 6 मान याद करने किसके साइन के। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, 1/√2, √3/2, 1, √3/2, ये कितने आपको 6 मान याद करने हैं। बार बार करोगे कैसे 0 1/2 1/√2 √3/2 1 √3/2, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। अभी ये टेबल याद करनी, इसके अलावा आपको इसमें ये नहीं सोचना है कहाँ से आया, ये मैं अपने आप करवा दूंगा, जब ट्रिग्नोमेट्री आएगी तब ये समझा दूंगा। तो अभी देखो बस हम सोल्व करने वाले हैं बस फटाफट। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ये 360, आर का स्क्वायर आर कितनी 5 का स्क्वायर सीधा ही लिख देते 25, और थीटा कितना दिया भाई 90 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना 25/2 साइन 90, 4 जा 9 4 जा 36 0 0 4 बार कट गया, फिर 2 से 2 दूना 4 11 दूना 22, और ये आपके और कोई नहीं कट रहा 11 5 55 5 11 दूना 22 और 5 27/7 दूना 14, ये आपके आ गया 19.64, और माइनस ये चल रहा है। देखो साइन 90 का मान साइन आया, साइन 90 का मान कितना, साइन 90 का मान कितना 1, तो 25/2 इंटू 1, 25 1 का गुणा करेंगे वही आएगा, 25 का आधा कितना 12.5 12.5 घटाया, जो आंसर आया आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। अब देखो इसको करने का एक और तरीका था, वैसे यहाँ पे देखो 90 डिग्री आया तो आप वो त्रिभुज का फिर क्या करना पड़ता आपको, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालो, लघु वृत्तखंड का अलग से, जैसे मैंने ये निकाला तो मेरे कितना है 19.64 है। फिर आपको क्या करना पड़ता, इस त्रिभुज का अलग से निकालना पड़ता 1/2 आधार कितना हो जाता आपके जैसे 5, ऊंचाई भी कितनी है ये वाली 5, तो 25/2, बात तो वही है। लेकिन फिर कहोगे सर आप फिर ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं अगर बाई चांस थीटा 90 नहीं है तो 60 आ गया तो फिर आप ऊंचाई कहाँ से लाओगे, ऊंचाई नहीं आएगी फिर, तो हमें वहां पे ये काम आएगा। तो ये मैंने समझा दिया, ये भी हो गया। ये आज आपका होमवर्क है, हमेशा एक तेरे भाई फोटो खींचना है ग्रुप में भेजना है, तो ये आपका काम है।